Hello everyone. So this is same continuation of the tenses practice exercise. First, this is question number 6. So first question we are going to solve today is I never met him this morning. मैं उसे आज सुबह कभी नहीं मिली. तो इसका सेंटेंस का मीनिंग उतना सही नहीं बन रहा है क्योंकि तो ये गलत सेंटेंस है. मैं उसे ये सुबह कभी नहीं मिली. मतलब सेंस नहीं बनता ना इस बात का. दिस मॉर्निंग इज फॉर स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. पास्ट में जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट. और क्योंकि ये एक नेगेटिव सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो ये क्या बनेगा? आई डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग. मैं उससे आज सुबह नहीं मिली. मैं उसे आज तक सुबह नहीं मिली डज नॉट मेक एनी सेंस. नेवर मेट हिम मीन्स आज तक नहीं मिली, राइट? तो यहाँ पे आएगा आई मीट हिम दिस मॉर्निंग. गॉट इट? Let's go for next sentence correction. Next sentence is she did not write the letter till now. Till now means अभी तक. मतलब something has started in past up to now. From past जो past start हुआ है और up till now चल रहा है. तो ऐसी चीज के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? इतनी प्रैक्टिस के बाद यू शुड नो इफ अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस देखी है तो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस तो क्या होगा? प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट? तो इसका सेंटेंस बन जाएगा शी हैज नॉट रिटन द लेटर टिल नाउ. उसने अभी तक लेटर नहीं लिखा है. इसलिए बन जाएगा शी हैज नॉट रिटन द लेटर टिल नाउ. until now, up till now इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. अगर आपने कहीं पे भी देखा है टिल नाउ मतलब अभी तक, पुराना से स्टार्ट होके अभी तक. अप टिल या फिर until नाउ या फिर so far. So far is also for present perfect and it is for negative sentences also. He was having a number of books. So having means number of books. उसके पास बहुत सारी बुक्स थी. So having is possession कि वो उसके पास बुक्स थी, right? तो possession के लिए यूज हुआ है verb have. और possession के लिए जब आप have को यूज करते हैं तो ये as a stative verb यूज नहीं होता है. stative verb means कि इस वर्ब की वर्ब प्लस ing फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है इन केस ऑफ पोजेशन वर्ब. तो ये हैविंग गलत है. इसकी जगह पे आएगा हैव. ओके. ही हैड. सो दिस इज अ पास्ट थिंग, राइट? सो ही हैड अ नंबर ऑफ बुक्स. इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले उसके पास बहुत सारी बुक्स थी. तो ही के साथ क्या आएगा? हैड. ही हैड अ number of books. Got it? For possession you cannot have any continuous form. Possession के लिए आप having नहीं लिख सकते. He had a car. He was having lunch. That is separate thing. For possession you cannot do. The news of death has been declared so far. So far means till now again. For till now you will be using present perfect. Also, one thing more, it is written the news of his death has been declared so far. Does not make sense. उसकी डेथ की न्यूज अभी डिक्लेयर हो गई. So far is always used with negative sense कि उसकी डेथ की न्यूज अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है. हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड. तो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस not plus been plus verb third form. So sentence will be the news of his death has not been declared
so far. So this should be a negative sentence. This is the main focus here. Next, but the last sentence, the dog was barking the whole night. कुत्ता पूरी रात भौंक रहा था, राइट? सो द होल नाइट मीन्स पूरी रात. हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, बट कोई चीज हो ही रही थी, मतलब वो पूरी रात भौंकी जा रहा था, भौंकी जा रहा था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट बट इन द कॉन्टिन्यूअस सेंस, ओके? और वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चीज चली है. तो दो चीजें हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कुछ चीज हो रही थी, लगातार हो रही थी, जैसे रेनिंग या बार्किंग, और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन पास्ट हुई है, हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इन द पास्ट वो चीज चली थी. तो ये दोनों केसेस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन plus verb first form plus ing. So it will become the dog had been barking the whole night. Got it? आई होप आपको समझ में आया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है, सिंपल पास्ट कब होता है, सो फार के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं, सिंपल पास्ट कब यूज होता है. एंड इफ यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स, subscribe to my channel and keep on supporting so that I can make more such videos. Thank you.